हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारा लास्ट टॉपिक है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। तो ये जो हम बात करेंगे ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए ही बात करेंगे। सपोज हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिंग सीरीज इस तरह से है u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 एंड सो ऑन। तो ये जो आपकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, ये सीरीज इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट, मतलब आपकी जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है वो खुद कन्वर्जेंट है एंड सभी टर्म्स को पॉजिटिव लेने पर जो नई सीरीज बन रही है, सभी टर्म्स को पॉजिटिव लेने पर जो आपकी सीरीज बन रही है मॉड u1 प्लस मॉड u2 प्लस मॉड u3 प्लस मॉड u4 एंड सो ऑन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, then given alternating series is said to be absolutely convergent। ठीक है, मीन्स ऑल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, उसका पता आप लेबनीज रूल से लगा लेंगे। सभी टर्म्स को पॉजिटिव बनाने पर जो नई सीरीज बनेगी वो भी कन्वर्जेंट है, उसका पता आप काफी हमने टेस्ट पहले डिस्कस किए हैं, उनमें से कोई भी टेस्ट यूज करके इसे भी आप पता लगा लेंगे। तो अगर दोनों ही सीरीज कन्वर्जेंट हैं तब हम कहेंगे कि ये जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। इफ this is convergent but आपकी जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है वो तो कन्वर्जेंट है, लेकिन सभी टर्म्स को पॉजिटिव बनाने पर जो सीरीज बनी वो डाइवर्जेंट है। देन गिवन ऑल्टरनेटिंग सीरीज इज said to be conditionally convergent। ठीक है, यहां पर तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है क्योंकि चाहे ओरिजिनल सीरीज हो चाहे पॉजिटिव टर्म्स हो हमेशा ही वो कन्वर्जेंट हो रहे हैं। यहां पर पॉजिटिव बनाते ही वो डाइवर्जेंट हो गई, केवल ऑल्टरनेटिंग सीरीज ही कन्वर्जेंट है, पॉजिटिव सीरीज बनाने पर वो डाइवर्जेंट हो गई, इसलिए हमने उसे कंडीशनली कन्वर्जेंट कहा है कि वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही कन्वर्जेंट है। कब? ऑल्टरनेटिंग साइन होने पर। ओके, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास सीरीज है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। अभी हम इस सीरीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। un इज 1/n। तो जैसा कि हमने देखा था कि यहां पर ऑल्टरनेटिंग सीरीज की अगर बात करें तो लेबनीज रूल से ये एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीरीज है और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un लेने पर आपको मिला था 0। देयरफॉर सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, लेबनीज रूल से ऑल्टरनेटिंग सीरीज तो कन्वर्जेंट है। अब मैंने इसके सारे टर्म्स पॉजिटिव कर दिए, तो पॉजिटिव टर्म्स वाली सीरीज क्या बनी? 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। अगर मैं इसकी जनरल टर्म की बात करूं, सिग्मा un इज सिग्मा 1/n। इसकी जनरल टर्म क्या है? 1/n। पावर कितनी है? 1।
डिनोमिनेटर में सभी की पावर 1 है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम पी सीरीज की बात कर चुके हैं, हाइपर हार्मोनिक सीरीज या पी सीरीज टेस्ट हमने बात की थी। तो यहां पर 1 अपॉन n टू द पावर 1 है। ओके, देयरफॉर सिंस p इज इक्वल टू 1, सो सीरीज इज divergent, hence given series is conditionally convergent. P की वैल्यू यहां पर 1 है, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट हो गई, इसलिए दी गई सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए। 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो हियर un इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। मॉड लगा देता हूं क्योंकि ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, तो इसके nth टर्म का मॉड या पॉजिटिव लेने पर यह बन गया 1 अपॉन n स्क्वायर। पहले केवल ऑल्टरनेटिंग सीरीज की बात करते हैं। गिवन ऑल्टरनेटिंग सीरीज इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। 1 से छोटा होता है 1/4, 1/4 से छोटा होता है 1/9, 1/9 से छोटा 1/16। तो ये कैसी सीरीज है? डिक्रीजिंग सीरीज है। फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया लेबनीज टेस्ट का। और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर, दैट इज 0। ठीक है, तो लेबनीज टेस्ट से गिवन ऑल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है ना, लेबनीज रूल से आपकी दी हुई ऑल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट है। अब इसकी पॉजिटिव सीरीज बनाने पर क्या होता है? नाउ न्यू सीरीज इज 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। सिग्मा un इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन n स्क्वायर। दोबारा p टेस्ट लगाएंगे तो n की पावर कितनी है? 2, यानी p की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अगर p टेस्ट की मैं बात करता हूं तो p की वैल्यू 2 है, यानी कि 1 से बड़ी है। देयरफॉर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब आपकी जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। सभी को पॉजिटिव करने पर जो सीरीज बनी वो भी कन्वर्जेंट बनी, दोनों ही कन्वर्जेंट है, इसलिए दी हुई ऑल्टरनेटिंग सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। देयरफॉर गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट।